तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल आयुष गेमिंग में। तो आज हम आप लोगों को कराने वाले हैं गणित के कुछ ऐसे प्रश्न जो कि हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपका पहला प्रश्न पूछा गया है 9,999 गुना 50 का मान ज्ञात करें। इसमें ये सवाल कुछ भी नहीं करना है। ये सैनिक स्कूल में पूछे जाते हैं हर बार, सैनिक के मिलिट्री स्कूल में। तो इसमें ना बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो जाती है। तो देखो मैं बताता हूँ क्या करना है, ट्रिक बताता हूँ मैं। 50 है ना। अब इसमें करना क्या है, इसको 10,000 में से घटा देना है। मतलब ये किसके नियरेस्ट है, ये है 10,000 की। अगर 9 होता तो ये 1,000 की है नियरेस्ट। ठीक है, तो देखिए क्या करना है इसमें। पहले तो ये क्वेश्चन है, तो इसको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर 50 का 50 लिख लेना है। फिर यहाँ पर गुना लगा लेना है। अब यहाँ पर फिर ऐसे ब्रैकेट बंद कर देना है। अब मैं बताता हूँ ब्रैकेट में आएगा क्या। अब ये मैंने बताया था किसके नियरेस्ट है, 10,000 की। 1 0 0 और 0, ये 4 जीरो से बन गया 10,000। अब ये 10,000 के नियरेस्ट है तो कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा, तो एक घटा दो, मतलब एक। अब ऐसे मान सकते हैं, इसका मान भी तो यही आएगा ना। अब मैं क्या करना है कि अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए यहाँ पर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आएगा, माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो 5 लाख आएगा। 2 3 4 5 एंड 5 लाख, 5 जीरो हो गए। अब ये, अब इसमें से अगर हम इसको घटाने की कोशिश करें तो आएगा आपका उत्तर 4 9 9 सॉरी 4 9 9 9 5 5 एंड 0। आपका उत्तर ये आएगा। अब मुझे ऑप्शन दिख रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसको नोट डाउन करना है जल्दी से कर लीजिए, कल रोक सकते हैं, रोकने के बाद चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आपका दूसरा प्रश्न पूछा गया है p की घात 0 प्लस q की घात 0 गुना r की घात 0 का मान ज्ञात करना है। का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। सॉरी ये गलत हो गया। p की घात 0 r की घात 0 का मान ज्ञात करें। करना है तो कर दो, बता दो ना। इसका उत्तर 1 होगा। मैं बताऊँ कैसे। अगर किसी सबकी घात 0 हो, बिना किसी देरी के 0 आ रहा हो, मतलब तीनों की घात 0 और इस तरीके का प्रश्न हो, पूछा भी जाता है, तो उसका प्रश्न एक ही होता है। ज़्यादा संभावना नहीं, हमेशा एक ही होगा, हमेशा एक ही उत्तर होगा उसका। ठीक है ना, उसका उत्तर एक ही होगा। मान लीजिए आपसे पूछा जाए 1 की घात 0 प्लस 1 की घात 0 गुना 1 की घात 0, ब्रैकेट लग रहा है तो इस वाले को सॉल्व करना होगा। 1 की घात 0 पूछी गई है। 1 की घात 0 को 0 का मान क्या होगा, 1 का घात 0 में गुना करेंगे तो 0 का 1 आएगा 2 गुना 1 का 1, यहाँ पर 0 की घात 0, 1 और 1 2, 0 0, उत्तर 0 आएगा, है ना, 0 आएगा ना। तो इसका उत्तर, सॉरी गलत टिक लग गया यार, गलत टिक लग गया। इसका ऑप्शन ए होगा। ठीक है ना दोस्तों, इसका ऑप्शन ए होगा, क्योंकि p की घात 0 प्लस q की घात 0 प्लस गुना r की घात 0 प्रश्न ये पूछा गया है। छोटा कर देता हूँ इसको एंड कलर ले लेते, समझ आ जाए, नोट भी तो करना है। यहाँ पर अब p की घात 0 पूछ लो, p की घात 0 प्लस q की घात 0 और गुना में r की घात 0, r की घात 0। अब क्या किया है, इसका और इसको जोड़ना है। पहले तो जोड़ने के बाद p प्लस q गुना r की घात 0 का 0। अब इसका अर्थ में कराएंगे तो गुना ही तो, 0 ही तो आएगा। सर आपका हमेशा 0 होगा। ओके,
कन्फ्यूज? चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, ये दोस्तों ये ऊपर से निकल के आ रहा है। ये दूसरा प्रश्न है आपका कि ओके, -5 क्या है? -5 क्या है? अगर आप लोगों ने संख्या व संख्या प्रणाली अगर पढ़ी होगी तो आपको ये पता होगा। अगर जिन लोगों ने ये पढ़ा है, चैप्टर पढ़ा है, तो वो बिना देख के ऑप्शन लगाएंगे ए। सब बोलेंगे सर ए पूर्णांक, सर ए पूर्णांक। अब मैं कहूँ ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। सबसे पहले तो सुनो ये कैसे सही है। जिनको समझ जाए तो वो वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। चलिए फिर ये क्वेश्चन है, -5 क्या है? -5 क्या है? प्रश्न ये है, प्रश्न को लिखने। अब -5, अब मैं बताऊँ एग्जाम्पल से, -5 हो, -6 हो, -7 हो, 8.9 हो, 0.0 हो, 0.10 हो, 0.12 हो, 0.9 हो, -8 हो, -89 हो, कुछ भी हो, मतलब कुछ भी हो, कुछ भी मतलब कुछ भी। ओके, रुकिए, माइनस कुछ भी हो मतलब कुछ भी, इनमें से कुछ भी हो, ठीक है, मतलब इनमें से ही नहीं, पॉइंट या माइनस कैसे भी किसी की भी अंक आ जाए, खाली इन इन नंबर को छोड़कर, 3 4 5 सिंपल नंबरों को छोड़कर, तब भी ये पूर्णांक बनेगा। और ये हमें हमें तो बता दिया कि -5 है, तो हमें पता चल गया इसका ऑप्शन ए ही होगा, क्या? पूर्णांक। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, आपको प्रश्न पूछा गया है दूसरा कि दो बिंदुओं का कितनी रेखा निकल सकती है? दो बिंदुओं पर कितनी रेखा निकल सकती है? सबसे पहले तो प्रश्न को समझिए, आधा आधा कर करके प्रश्न को किया करें। मैंने ऐसे कर लिया प्रश्न को, ठीक है ना। मैं ले लेता हूँ ग्रीन कलर। ओके ठीक है। अब देखिए दो बिंदु, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, हो गया। अब इस दो बिंदुओं पर कितनी रेखा खींची जा सकती है? इन दोनों बिंदु पर कितनी रेखा खींचोगे तुम? सबसे पहले तो सब लोग करेंगे ऐसे कर, खींच के देखो। एक रेखा खींच दी सर बोलोगे, अब बोलोगे अब हम ऐसी रेखा खींचेंगे, सॉरी, अब आप लोग बोलोगे हम सर ऐसी रेखा खींचेंगे, अब हम ऐसे, जो कि ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब आप लोग कैसे भी नहीं खींच सकते हो, ये ऐसे खींचो, कैसे खींचो, कैसे भी नहीं खींच सकते हो। आप केवल और केवल अब ऐसे ही लाइन खींच सकते हो। क्या आप इनको दोनों से निकाल सकते हैं? इसमें बोलिए मैं कितनी रेखा निकलती हैं, इसमें कितनी रेखा निकल पाएंगी दोनों में? अगर ऐसे वालू तो अनंत निकलेंगी, लेकिन वो एक बिंदु है, यहाँ पर दो बिंदु दे रखे हैं हमको, ठीक है ना दोस्तों। ये दो बिंदु देख रखे हैं, कुल दो बिंदुओं पर तो यार मुझे एक ही दिख रही है, ये एक, तो आपका उत्तर भी एक ही होगा, ठीक है ना। आपका उत्तर भी एक होगा, एक, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए आपका पांचवा प्रश्न, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, अंतिम प्रश्न, अंतिम प्रश्न धमाकेदार होना चाहिए, इसलिए हमने धमाकेदार प्रश्न ले लिया है। देखिए प्रश्न है, 10 व्यक्ति 15 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं, वही काम 25 व्यक्ति मिलकर कितने दिनों में करेंगे? अब मैं बताऊं कि इसकी एक ट्रिक भी होती है, इसका एक फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला मुझे नहीं याद, मैं बोल रहा हूँ मुझे फॉर्मूला बिल्कुल नहीं याद। आप बोलोगे फॉर्मूला नहीं याद तो टीचर कहाँ से बन गया? फॉर्मूला मुझे बिल्कुल नहीं याद, किसी का भी मुझे फॉर्मूला नहीं याद, किसी भी क्वेश्चन का मुझे फॉर्मूला नहीं याद होता, लेकिन मैं तब भी करता हूँ दिमाग से। 10 व्यक्ति 15 दिन में, देखिए यहाँ पर रुकिए, क्वेश्चन को भी दिखना चाहिए ना, प्रश्न को पढ़िए। अब 10 व्यक्ति 15 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं, वही काम 25 व्यक्ति मिलकर कितने दिनों में करेंगे? अब बताओ। यहाँ पर पहले तो ऐसे प्रश्न आ जाए ना तो उसको बराबर में लगा दो। आपने एक एक नियम पढ़ा होगा तो ये भी प्रश्न पढ़े होंगे, ठीक है, पढ़े होंगे तो ठीक है।
10 व्यक्ति 15 दिन में एक काम को कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, व्यक्तियों को एक लाइन पर लिखना है, दिन को भी एक काम पर लिखना है, और फिर जो दूसरी लाइन दे गई है इस पर भी एक व्यक्ति को लिखना है। और यहाँ पर अगर काम ही नहीं दे रखा तो एक्स मान लीजिए, और यहाँ पर क्या करना है। अब एक चीज होती है, यहाँ पर तो सीधा सीधा रख लेना है, लेकिन अगर ये काम है तो काम को उल्टा पहुंचाना है। एक काम है तो एक काम को यहाँ पर पहुंचा देना है। यहाँ पर भी उसी काम में दे रखा है, उसी काम को, है ना। यहाँ पर भी वही काम, एक काम ही तो बोला ना, तब भी एक काम। अब देखो आप लोगों को समझ नहीं आएगा, ये मैंने एक ही डंडा क्या खींच दिया है, मैं बताऊँ। 10 व्यक्ति 10 मैंने क्या बोला था, 10 व्यक्ति हैं गुना 15। मैं एक काम को कर सकते हैं, मैंने बताया बराबर के से खींचकर दूसरी तरफ ले जाओ दूसरे काम को। वही काम 25 व्यक्ति उसी काम को 25 व्यक्ति गुना मिलकर कितने दिनों में करेंगे, कितने दिनों में करेंगे। यहाँ पर x कितने दिन पूछे तो x मान लेंगे, ठीक है। अब ये भी तुम पर नहीं होगा, मुझे तो लग रहा है तुम कर लो। कर लिया तो करने के बाद कमेंट बॉक्स में लिख दो, लिख दिया तो चलो लिख लो। लिखने के बाद अब मैं आपको सॉल्यूशन करा देता हूँ। देखिए 10 है। अब हम इसको काटेंगे, पहले मैंने एक से एक को काट दिया, है ना। अब ये 10 और 25 5 से कट रहे हैं, ये 2 बार कट गया, ये 5 बार कट गया। अब ये 5 से 3 बार कट रहा है, तो यहाँ पर तो रह गया x इजिकल टू, सॉरी ऐसे समझ नहीं आएगा ना, इसलिए मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। आप बोल रहे हो इतनी देर से कलर करने लग रहे, आपको समझ नहीं आएगा इसलिए कलर चेंज कर रहा हूँ। x और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पर इसका इक्वल टू आंसर आएगा 6, उत्तर आएगा 6, ठीक है ना, उत्तर आएगा 6। तो x का मान हमने क्या मान लिया, 6, तो आपका उत्तर भी 6 ही आ रहा है। ऑप्शन कौन सा है, ए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगर आपको इसी तरीके वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। और अगर आपको जीके की वीडियोस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, एंड कुछ वीडियो मैंने अभी डाल रखी हैं तो डाल दीजिए। अभी यार मेरा चैनल बहुत कम चल रहा है, इसलिए अब तक वीडियो पहुंचे ना पहुंचे। अगर आपने ये वीडियो क्लिक करके देखी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, थैंक यू।